सबसे पहले बात कर लेते हैं गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र की कर लेते हैं। तो आज धामी सरकार सदन में बजट पेश करेगी। दोपहर 2 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। करीब 75,000 करोड़ के बजट का आर्य चंदन रामदास के विभागों के सवाल भी आएंगे। खेल, परिवहन, महिला बाल विकास, समाज से जुड़े सवाल भी आएंगे। विपक्ष फिर करेगा काम रोक कर बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की वजह से चर्चा नहीं हुई थी। तो आज 2 बजे वित्त मंत्री की तरफ से ये बजट पेश किया जाएगा। करीब 75,000 करोड़ के बजट का ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इस बजट से स्थानीय लोगों को काफी धामी सरकार की तरफ से तो समाज कल्याण से जुड़े यहां पर सवाल भी उठेंगे। हर विभाग के सवाल यहां पर उठाए जाएंगे। बजट का आज तीसरा दिन है। यही देखा गया था कि जब सदन में कार्रवाई चल रही थी तो उस दौरान कांग्रेस विधायकों के सस्पेंड होने की वजह से आगे चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन आज धामी सरकार बजट पेश किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि इस बजट में हर वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। तो वहीं आज धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2 बजे बजट पेश करेंगे। कैसा रहेगा ये बजट? वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। आज बजट पेश होना है। इस बजट पर प्रदेश भर की लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। न्यूज 18 सबसे पहले आपको बताने जा रहा है कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। सर, देखिए, आज दोपहर 2 बजे विधानसभा में इस वर्ष का बजट सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और मैं कह सकता हूं कि ये हमारा बजट जो है सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को, यानी कि पूरे उत्तराखंड वासियों को ये समर्पित होगा। ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि ये समावेशी होगा, सबको समर्पित होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स अगर आप बता सकें। देखिए, इसमें हम प्रमुख रूप से जो हमारे उत्तराखंड में रोजगार को हम कैसे बढ़ावा दें और महिलाओं के लिए हम लोग इसमें प्रावधान कर रहे हैं, युवाओं के लिए इसमें प्रावधान कर रहे हैं और साथ में हम लोग जो हमारे गांव किसान, इस पे भी हम फोकस कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बजट में कम से कम इतना तो होगा कि जो एक उत्तराखंड का व्यक्ति अपेक्षा रखता है सरकार से, उन अपेक्षाओं को हम इसमें पूरा करेंगे। सर, जो पिछला बजट था करीब 65,000 करोड़ के आसपास का था, इस बार का बजट कितना अनुमानित करें हम? पहले से ज्यादा होगा। खासकर जो अभी तक बात आती रही है कि एग्रीकल्चर का फील्ड हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, इसमें निवेश की बहुत ज्यादा संभावना है, रोजगार की भी संभावना है। सरकार किस चीजों पे फोकस कर रही है और क्या कुछ आगे का टारगेट रख रही है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि हम लोग पूरी तरह से हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, क्षेत्र से मेरा मतलब जो हमारे कृषि क्षेत्र है, इस प्रकार के क्षेत्र, उनसे उनको हम इसमें जरूर इसमें फोकस कर रहे हैं। और एक प्रमुख समस्या जो हमारे यहाँ रहती है कि जो हमारे निराश्रित पशु हैं उसके लिए भी इसमें प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। उसको भी इसमें, उस विषय को भी हम इसमें पहली बार ला रहे हैं। यानी कि अनेकों ऐसे बिंदु होंगे जिसमें हम पहली बार जो है प्रावधान इस बजट में हम लोग करेंगे। सर, आमतौर पर ये देखने में आया कि उत्तराखंड का जो टोटल बजट होता है उसका 70 से 75% हिस्सा अपनी देनदारियों पे निकल जाता है, वेतन भत्तों पे देने पे। केवल 25% हिस्सा ही हमारे पास बचता है डेवलपमेंट वर्क के लिए। इसके लिए कि हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज बढ़े, क्या इसका भी कुछ आप लोग प्रावधान कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, 2-3 बातें तो बहुत साफ तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बात तो ठीक है कि नॉन प्लान का पैसा हमारा ज्यादा खर्च होता है यहाँ के वेतन पे, यहाँ के पेंशन पे और कुछ पुरानी अदायगी के चुकाने में। साथ में हम लोग जो हमारा पूंजीगत व्यय है वो भी हम लोग बैलेंस करके हम लोग चलते हैं और अवस्थापना पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिस पे भी हम कुछ ज्यादा अच्छा फोकस करें। साथ में हमें खुशी इस बात की कि हमारे उत्तराखंड के अवस्थापना के विषय में तो विशेषकर मैं कह सकता हूं कि हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं
इतना हमारे यहाँ उनका आशीर्वाद रहता है कि आज अनेकों योजनाएं केंद्र पोषित हैं, और आप जानते हुए केंद्र पोषित योजनाओं में जो पैसा हमें मिलता है वो पैसा हम यहाँ से भी प्रावधानित करते हैं। का मतलब ये है कि अवस्थापना के नाते जो आप जिस मद की आप बात कर रहे हैं उसको इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ के अवस्थापना और विकास के लिए भी हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार कहना है कि 25 वर्ष के होंगे तो हमारा जो उत्तराखंड है कि अन्य राज्यों से एक अच्छे और ऊंचाई पे जाए, तो उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम हमारे इस बजट में उसकी तरफ बढ़ता हुआ भी कदम होगा। बेरोजगारी हमारे यहाँ पर एक बड़ी समस्या रही है, क्या रोजगार की दिशा में भी कुछ ये बजट हमको? नहीं, मैंने कहा ना, रोजगार की दृष्टि से बहुत सी योजनाएं हैं जिसको हम फोकस कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ की जो बेरोजगारी है उसको हम कैसे उस पर चोट कर सकें। यानी रोजगार परख ही बजट होगा। अनेकों क्षेत्रों में हम रोजगार की दृष्टि से हम लोग इसमें प्रावधान कर रहे हैं। सर, हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शन के मुख्य स्रोत है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे वो हाइड्रो पावर हो, हम देख रहे हैं कि अभी जब पिछले दिनों समीक्षा हुई तो जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत कम हुआ था अपेक्षा के अनुरूप। हमारे अन्य रिसोर्सेज भी इसी तरह बढ़े या फिर रेवेन्यू कलेक्शन ठीक से हो, इसका भी कुछ समाधान आप लोगों ने निकाला है? नहीं, यदा कदा हम लोग बैठते हैं, मेरे द्वारा भी समीक्षा बैठक होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी समीक्षा बैठकें हुई है। आप जानते हैं कि मेरे द्वारा भी वन विभाग की, आबकारी विभाग की, खनन विभाग की, और इसी प्रकार से मेरा जो अपना विभाग है उनकी सबकी समीक्षा मैं बार बार करता रहा हूं। और इसका फायदा हुआ कि जीएसटी का तो इस बार हमारे यहाँ लाभ हुआ है। हमारे लगभग 35% से ज्यादा इस बार पहले वर्ष की अपेक्षा इस बार ज्यादा हमें राजस्व प्राप्त हुआ है। और अनेकों जगह जहां कर चोरी है इस प्रकार के हैं उन पे हम लोग चोट करते हैं। आप देखते हैं कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत हमारा वो रेवेन्यू बढ़ा है। ऐसी अन्य विभागों पे भी हम इस प्रकार से हम जब समीक्षा करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की है, और उसके साथ साथ जहां पे इस प्रकार की हमें दिक्कतें आती हैं तो मुझे लगता है कि वो चीज भी हम लोग इसलिए भी फोकस करते हैं क्योंकि हमारे सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, और हमारे ही अपने विभाग में यदि हमारी इनकम के साधन जो सोर्सेज हैं वो कम होंगे तो निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में दिक्कत आएगी। क्या कुछ नए टैक्सेज आप लगाने जा रहे हैं? अब वैसे तो आप जानते हैं कि ये सारा विषय सामने है, 2 बजे आपको सारा कुछ मिल ही जाएगा। धन्यवाद। तो आप थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। अब से कुछ देर बाद आपको बजट भी देखने को मिलेगा। 2 बजे के आसपास बजट सदन में पेश होगा। वित्त मंत्री का कहना है कि ये बजट सर्वसमावेशी होगा। इसमें बेरोजगारों की बात होगी, खेती किसानी की बात होगी, महिलाओं की बात होगी और रोजगार की बात होगी, विकास की बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौ प्रभात।